हेलो बच्चों, आपके प्यार के साथ मैं आज फिर उपस्थित हूँ ट्रिगोनोमेट्री पर अपना दूसरा वीडियो लेकर, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपके बुक के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पर इस वीडियो से पहले अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस आई बटन पर क्लिक करके उस पहले वीडियो को देख ले। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहाँ मिलेगा, फिर बाकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ देते हुए मैं एक्सरसाइज की ओर चलूँगा। तो आइए सीखते हैं। पिछला वीडियो मैंने जिस जगह ख़त्म किया था उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद वापस आगे एक्सरसाइज की ओर चला जाएगा। आइए इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। वही ट्रायंगल ABC दोनों जगह है, दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों का जो साइड का लेंथ है, भुजाओं की लंबाई है, वो हर बार एक जैसा आपको दिखेगा। अंतर क्या है, एक में थीटा इस जगह बनाया गया है और दूसरे में थीटा इस जगह। अब कुछ वैल्यू आपसे मांगा जाए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बताइए, और फिर वापस इस क्वेश्चन में भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू बताइए। दोनों क्वेश्चन में पूछा भी सेम चीज़ जा रहा है, बस आपके सामने ट्रायंगल में थीटा का पोजीशन बदल दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने जितने भी फार्मूला के बारे में बताया था वो सारा यहाँ लिख दिया गया है। आइए अब उस फार्मूले को यूज करते हुए हम सब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए, P/H। याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। आप उसको यूज कीजिए, या उससे ज़्यादा आसान तो सीधा ही याद कर लेना लगता है। तो P/H। अब डिसीजन लेना है P और B में कौन सा P होगा और कौन सा B। तो याद कीजिए पिछले वीडियो की बात, H को पहचानना तो बहुत आसान था। मैंने कहा था 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वही आपकी कर्ण, वही आपका H होता है। इसके अलावा जो दो बच जाता है उन दोनों को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस जगह मैंने कहा था उसी वीडियो में कि H के अलावे P और B पहचानने के लिए थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको अक्सर P माना जाएगा, और जो एक बच गया वो B। अब तक ट्रायंगल में B बेस यानी आधार उसको कहते थे जो जिस पर ट्रायंगल खड़ा होता था, पर ट्रिगो में ये चीज़ काम नहीं आएगी। इस जगह अब आप देख सकते हैं 90 के सामने ये H है, इस बार P कौन सा होगा? क्या ये वाला? बिल्कुल नहीं, थीटा के सामने की भुजा ये है, इसलिए इस बार P ये होगा, और जो एक बच गया उसको आप B ले सकते हैं। अब बताइए P/H, चूंकि अब तो इस ट्रायंगल के आधार पर आपको जवाब देना है, तो P क्या होगा? P है 3 और H है 5। कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा B/H। B यानी ये 4 और H यानी ये 5, और टेन थीटा फॉर्मूला आप देख सकते हैं P/B। P मीन्स 3 सेंटीमीटर और B यानी वापस से 4। तो ये आपका हो गया पहले ट्रायंगल के आधार पर 3 अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू। अब दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं। यहाँ भी निकालना है साइन थीटा। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P/H, बट इस जगह आपका P क्या होगा? तो इस बार P होगा ये, यानी 4 सेंटीमीटर। तो 4 और बाई H 5। अब चूंकि ये रेशियो होता है, इसको T रेशियो कहते हैं, इसलिए यहाँ यूनिट नहीं लिखा जाएगा, या आप यूनिट लिख भी देते हैं तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता है तो सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं, उसके साथ यूनिट, मात्रा की इकाई नहीं आता है। कॉस थीटा क्या होगा? B/H। अब B/H की बात कीजिएगा, B इस ट्रायंगल में क्या होना है? 3 और H फिर से 5। टेन थीटा P/B
इस बार P कौन सा है 4 और B है 3। तो इस तरह आपके इस ट्रायंगल का भी आंसर तैयार हो गया। अब आप दोनों को कंपेयर करके देखिए, 3/5 था इसका साइन थीटा और इसका साइन थीटा 4/5 आ गया, जबकि ट्रायंगल के सारे साइड का मेजरमेंट सेम था, सभी एक ही जगह बताए जा रहे थे, बस थीटा के बदलने से वैल्यू किस तरह बदलता है वो आप देख रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा और 2 और क्वेश्चंस के साथ इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ फिर से 2 और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिर से वही है, ट्रायंगल और मेजरमेंट पिछले दोनों क्वेश्चंस के जैसा ही है। पिछले वाले में थीटा आपको अलग अलग जगह बताया जा रहा था, इस बार आपको थीटा बताया ही नहीं गया है। फिर P और B आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। अब इस ट्रायंगल में P और B का डिसीजन लेना है इस जगह लिखे गए शीर्ष के नाम। ये शीर्ष का नाम है, शीर्ष A, B और C। B आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि B पर तो 90 डिग्री बन रहा है ना, बच गए A और C। तो देख लीजिए इस सवाल में आपसे A पूछा गया और इसमें आपसे C पूछा गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में शुरुआत में ही दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस आधार पर, चूंकि यहाँ तीनों ही सवाल जो इस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, तीनों में A दिया गया है, मतलब ये आपका थीटा का काम करेगा। शीर्ष A आपके लिए थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? निश्चित ही लंब। लंब को दर्शाते हैं हम सब P से, तो ये P, इसके सामने की भुजा ये B और ये तो H फिक्स है। अगले में बताइए, अगले में हर जगह C का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी इस बार थीटा का काम कौन कर रहा है? C। तो आप बताइए इस बार P कौन होगा? थीटा के सामने वाली भुजा, यानी ये आपका हो गया P। ये P है तो ये B होगा और लास्ट ये आपका H, 90 के सामने की भुजा। उम्मीद है P, B और H को पहचानना आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन का भी जवाब देख लिया जाए। P/H साइन थीटा, P/H साइन A, P/H साइन C भी बोला जाएगा, फिर भी फॉर्मूला P/H ही होना है, B नहीं। ये सब गलतियां हैं, साइन P/H ही होगा। तो आइए इस जगह आप बताइए P क्या होना है? P होगा 4, तो ये रहा आपका 4 और H 5। इस जगह P कौन होगा? तो P होगा आपका 3, तो ये हो गया 3 और बाई 5। बाकी तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं बना रहा हूँ उससे आप उसको मैच कर सकते हैं। आइए मैं सॉल्व करता हूँ, आप पॉज करके इसको पहले सॉल्व कीजिए फिर आगे वीडियो देखिएगा। B/H, B 3 और H 5। कॉस फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, नाम चाहे आप थीटा दे लीजिए, चाहे आप फाई दे लीजिए, चाहे आप A दीजिए, चाहे आप C दे दीजिए, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है। B/H, B ये है आपका B 4 और H 5। वापस आता हूँ, देखिए जिगजैग वापस आता हूँ, देखिए 10 P/B, P मीन्स 4 और B मीन्स 5। 10C फॉर्मूला अभी भी P/B, P यानी 3 और B यानी 4। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब उम्मीद किया जा सकता है कि आप इतने सक्षम हैं कि एक्सरसाइज में आ जाइए, पर नहीं, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, फिर उसके बाद हम सब एक्सरसाइज में चलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 5 भी कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन में आपसे साइन A, कॉस C और टेन A, टेन C मांगा जा रहा है। मतलब एक ही में A और C दोनों के आधार पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? फॉर्मूला तो मैंने P, B और H पर बताया है। यहाँ अगर A को टारगेट करते हैं तो P ये कहलाएगा और अगर C को टारगेट करते हैं तो P ये कहलाएगा। यानी आपके इस सवाल में P बार बार बदल रहा है। ऐसे में करना क्या होगा वो देखिए। फॉर्मूला को लिख सकते हैं हम उसी ढंग से, पर थोड़ा सा यूनिक वे में लिखूंगा। B के सामने वाले को H कहते हैं ना,
यानी इस बार h निकालना है, तो h ना लिख के हम सब लिखते हैं AC। AC को ही फाइंड करें। अब AC फाइंड करने के लिए यानी h फाइंड करने के लिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आप लिखते हैं। यहाँ p स्क्वायर और b स्क्वायर मत लिखिए, बेहतर है कि p स्क्वायर और b स्क्वायर से अच्छा आप AB स्क्वायर, जिसको आप मन में p कह रहे होंगे, और प्लस BC स्क्वायर, जो आपके लिए शायद b हो तब तक जब तक आपने साइन AC को नहीं देखा है, मतलब a को और c को नहीं देखा है, तब तक के लिए आपका ये p और ये b हो सकता है। तो p और b को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला p और b के टर्म में ना लिखकर हम सब इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, AB यानी 12 स्क्वायर और BC यानी 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, सम कर दीजिए, वैल्यू आएगा 169, जिसको आप 13 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 169 का 13 होता है। आपको ये साइड मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए 13 सेंटीमीटर के बाद कितना आसान हो जाता है। अगर हम बात करते हैं साइन ए फाइंड करने की, तो साइन ए फॉर्मूला तो अभी भी आपके उस अनुसार p/h है, पर आप बताइए साइन के अगर ए को देखेंगे, अगर हम ए को देख रहे होंगे तो ए के सामने वाले को ही p कहेंगे ना, ये ए पूछ रहा है ना, ये तो 5 और h जानते ही हैं, h बदलने वाला नहीं है। इसके बाद अगर cos c को देखते हैं, cos c फॉर्मूला cos है इसलिए b/h, लेकिन c को देखने पर c के सामने वाला p कहलाएगा। c के सामने, चूंकि यहाँ c लिखा हुआ है, c के सामने वाला p कहलाएगा। तो p तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या b, तो कौन बच गया है, ये ना, ये तो h फिक्स है। तो ये हो गया आपका 5 और h कितना हो गया, h हो गया 13। इस तरह से 10a फाइंड करता हूं, 10a p/b। अब a को देखते हुए अगर p पूछा जाए तो ये p निकलेगा, ये के सामने की भुजा, तो ये p और बाई b यानी h को छोड़ ही दीजिए, अब इसी दोनों में तो p को छीनने की लड़ाई चल रही है। अगर ये p बन गया तो बचा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, निश्चित ही b, तो ये हो गया b12। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो आखिरी वैल्यू है 10c उसको फाइंड कीजिए, फिर मेरे इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। 10c p/b, अब वो जो लड़ाई चल रही है p और b की, इस वाले में कौन सा p बनने में सफल होता है, c के सामने की भुजा, यानी ये है p, तो ये कितना होगा 12 और बटा b बनेगा ये, यानी 5। तो ये आपके सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ ही बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। इतना आप समझ चुके हैं कि अब बड़े आसानी से एक्सरसाइज की ओर चला जा सके। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बच्चों ये देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो आइए साइड में एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाता है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी, रुकिएगा सवाल को एक बार गौर से पढ़िए। समकोण किस कोण को कहा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी जिस जगह 90 डिग्री बनता है वहां आपको इस बार बी रखना है। तो बी बता दिया गया क्वेश्चन में कहाँ रखना है, और जो दो बच गए ना ए और सी, उसको आप अपनी इच्छा से दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इसके बाद ए बी 24 सेंटीमीटर, ये दिया जा रहा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इनका मान निकालना है। अब इनका मान तो तब निकलेगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम होंगी। तो आइए त्रिभुज की तीसरी भुजा पता लगाते हैं। इसको आप क्या कहिएगा, निश्चित ही ये h नाम होगा, इसका कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा। तो इसको देखते हैं, कर्ण निकालने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में जो काम हमने किया था वही यहाँ भी करेंगे। क्यों, क्योंकि a और c वाला चक्कर यहाँ भी है।
तो देखिए एच के बदले ना इस बार भी हम सब क्या लिखते हैं, एसी आनंद क्लासेस। तो आइए आनंद क्लासेस को छोड़ के क्वेश्चन पर आते हैं। ये कर्ण है एसी फाइंड करना है। एसी निकालने के लिए आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होता है। पी यानी ए बी स्क्वायर और बी यानी बी सी स्क्वायर। अब आप ए बी के बदले 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इतना तो कर ही सकते हैं। आइए 24 का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 576 और ये 7 इंटू 7 49। इस तरह से 9 6 15 7 4 11 12 का 2 और ये हो गया 625 जिसका वर्गमूल क्या आता है 25। तो आपको आपकी तीसरी भुजा भी मिल गई 25 सेंटीमीटर। अब आइए जो भी मांगा जा रहा है वो निकाल लिया जाए। नंबर 1 साइन ए और इसी में नीचे पूछा गया है कॉस ए। तो साइन ए पी बाई एच, इस ए के आधार पर पी कौन होगा, इस ए के आधार पर ये है ना। अब तो आप पॉज करके बना सकते हैं, अब तो बना लीजिए। ए के सामने कौन है बी सी, इसलिए इसको पी कहना होगा। अभी के लिए ये पी है तो ये हो गया 7 और बाई 25। कॉस ए यानी फिर से वही बात, अगर ये P है तो आपका ये B होगा क्योंकि cos का फॉर्मूला B बाई H। तो ये B 24 और बाई H 25। पहले नंबर का दोनों ही सॉल्यूशन आ गया। दूसरे में देखिए साइन C मांगा जा रहा है। साइन C फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वही है P बाई H। अब P इस बार इसको मिटा दीजिए, धोखा हो सकता है। साइन C के कारण P कौन बनेगा, ये होगा आपका P। अगर ये P है तो ये निश्चित ही B होगा। अब बताइए P यानी 24 और बाई H यानी 25। दूसरा मांगा गया है cos C। क्या मुश्किल लग रहा है, लगता तो नहीं है, आसानी से सॉल्व कीजिए इसको। B के बदले 7 और फिर H कहाँ बदलने वाला है भैया, H 7 बाई 25। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर बना चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना कोई दिक्कत है तो पॉज कीजिए और इस सॉल्यूशन को कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों देखिए ये उसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में भी 10p और cot r वाला हिसाब है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक आकृति बगल में दे दी गई है जिसमें आपका इस भुजा का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और इस भुजा का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब तीसरी भुजा निकाले बिना आगे तो हम सब बढ़ नहीं सकते हैं, तो आइए पहले तीसरी भुजा यानी QR निकालते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं जाते हैं तब तक के लिए तो ये आपका B है, ये P है और ये H है। तो आइए B निकालने के लिए B के फॉर्मूला को देखते हैं। पर याद होगा पिछले दो क्वेश्चन की तरह यहाँ भी B नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम सब QR फाइंड करना है। QR निकालने के लिए QR H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, H फिक्स होता है ये सबों को मालूम है। H कितना होगा, H होगा PR स्क्वायर माइनस P कितना होगा, P होगा PQ स्क्वायर। तो चलिए जल्दी जल्दी यहाँ वैल्यू रखिए और सॉल्व कीजिए। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 मीन्स 139, 12 मीन्स 144। ये 2 डिजिट है तो बेहतर होगा कि इसको ब्रैकेट में बंद कर ले। 144 अच्छे से लिख लेते हैं। माइनस कीजिए, माइनस करके कितना बच रहा है, माइनस करके बचता है 25 जिसका वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर। तो लीजिए ये आपका बेस आधार B भी मालूम हो गया। अब दो वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालना है, पर पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है 10p, ये देखिए 10p फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है, P बाई B। अब चूंकि P बोल रहा है, P के हिसाब से P के सामने वाला P के सामने वाला P, ज़्यादा P नहीं, बस P के सामने वाला P। तो इस P को देखते हैं, P कितना होना है 5 और B क्या होगा, B होगा 12। पहला निकल गया। दूसरा मांगा जा रहा है cot r, इस जगह निकाल दूं cot r। cot का फॉर्मूला देख लीजिए B बाई P। अब
आर के हिसाब से देखना होगा, इसको मिटा दीजिए, आर के हिसाब से देखना होगा तो आर के सामने वाला पी है, आर के सामने वाला पी है, यहाँ तो पी बाई बी है तो ये आपका बी हो जाएगा ना। बी क्या हो गया, आर के सामने वाला पी, जो दूसरा बच गया वो बी, तो ये हो गया बी, बी हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया पी यानी 12। तो 10p और कॉट आर निकाल लिए। अब सवाल पर आते हैं, अब सवाल लिखेंगे। अब 10p माइनस कॉट आर, 10p आपने कितना निकाला है 5/12 और कॉट आर भी क्या निकला है 5/12। दोनों या तो घट जाएंगे या कट जाएंगे, आंसर आपका आ गया 0, ये अपना आंसर है। चलिए एक सवाल भी हो गया, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जल्दी से इसका नोट तैयार कीजिए। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों ये लीजिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार तो बहुत आसान तरीके से दे दिया गया है, sin a 3/4। अब मेरा पिछला वीडियो देखिएगा ना, पिछले वीडियो का आखिरी प्रश्न भी ऐसा ही था, बस ये वैल्यू वहां थोड़ा सा बदला हुआ था। तो sin a p/h जो होता है वो 3/4 दिया हुआ है, निकालना है cos a और tan a। तो पहले sin a बराबर 3/4 मतलब साफ है p/h, यानी p आपका 3 है और h है 4। ऐसे में बच कौन सा गया, बच गया b पता लगाना। तो चलिए हम सब b निकालते हैं। अब फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि इस बार त्रिभुज नहीं दे रहा है। तो b के लिए फॉर्मूला होगा √h² माइनस p²। h के बदले कितना लिखिएगा, h के बदले आप लिखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस p के बदले लिखिएगा 3 का स्क्वायर। 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, कितना होना है 7। ये सवाल ऐसा है ना कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है और बच्चे बहुत तेजी में 3 और 4 के साथ उनको पाइथागोरीय त्रिक मालूम होता है। वो त्रिक कहता है 3, 4 और 5 किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। तो लोग 3, 4 देखने के बाद पता नहीं बिना निकाले ही कभी कभी गलती से 5 लिख दिया करते हैं और सवाल गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ b का वैल्यू आया है √7। अब इस √7 के हिसाब से हम सब cos a और tan a डिसाइड करते हैं। cos a का फॉर्मूला b/h, tan a का फॉर्मूला p/b। आइए b का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला √7 और h, h क्या होना है, h तो यहाँ दिया था, यहाँ भी हमने लिखा है, ये है 4। 10 p/b, p दिया हुआ है 3, उसको लिख दिया गया और b अभी अभी आपने निकाला है √7। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से हम सब 3 एक्सरसाइज के पहले 3 सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं चौथे सवाल की ओर। चलिए देखते हैं बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको भी जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए इस बार कुछ यूनिक तरीके से वैल्यू दिया गया है, अंतर कोई नहीं है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। 15 cot a = 8, बाकी sin a और sec a का वैल्यू पता लगाना है। तो cot a लिखिए इधर 8 और ये 15 जो cot के साथ मल्टीप्लाई में था इधर आके किस में बदल जाएगा, इधर आके बदल जाएगा ये डिवाइड में। तो cot a हो गया आपका 8/15, हुआ या नहीं। अब 8/15 cot के सामने है तो cot का फॉर्मूला आप देख सकते हैं b/p, यानी साफ है b है 8, p है 15। तो बच कौन गया b और p के बाद, निश्चित ही h। तो सबसे पहले h फाइंड करते हैं क्योंकि बिना h के साइन तो पता चलेगा ही नहीं, साइन के लिए p/h। तो h निकालने का फॉर्मूला यहाँ है h √p² प्लस b²। p यानी 15 का स्क्वायर और b यानी 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर फिर से 2 डिजिट है, ब्रैकेट देना सही रहेगा। 225 और 8 64 कितना हो गया 289। वैल्यू क्या होता है इसका 17, बिल्कुल 17 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि त्रिभुज देखे तो बताया नहीं जा रहा है। तो ये 17 हो गया। अब 2 वैल्यू है sin a p/h, और आप देखिएगा p तो पहले से दे के रखा था, h आपने अभी अभी निकाला है 17। और अगला है sec a,
सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? फॉर्मूला तो पहले ही वीडियो में कहा गया था, याद कर लेने को। सेक उल्टा होता है कॉस का, क्योंकि कॉस बी बाई एच है तो सेक होगा एच बाई बी। तो ये रहा आपका एच बाई बी। अब आप बताइए एच कितना निकला है अभी? 17 और बी का वैल्यू B8। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 या तो कुछ इसी तरह का है, या आप ऐसा कह लीजिए कि जो क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो या पिछले वीडियो के आखिरी में बनाया था ठीक वैसा है। तो आप उस क्वेश्चन से कंपेयर करते हुए इस अगले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।